हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द सेशन ऑफ सेट्स रिलेशन एंड फंक्शन। सेट तो देखो भाई हमारा पूरा हो चुका है, रिलेशन भी हमने स्टार्ट कर दिया है एंड देन वी विल वेरी सून स्टार्ट कर लेंगे हम फंक्शंस भी। ठीक है, पिछले सेशन में हमने बेसिकली डिस्कस किया अबाउट द वेरियस थिंग्स ऑफ रिलेशन। हमने नंबर ऑफ मतलब रिलेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एरो डायग्राम, वो सब भी देखा, एग्जाम्पल्स देखिए। ठीक है, अब इसमें ही हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द डोमेन। ठीक है, डोमेन में क्या है? डोमेन ऑफ अ रिलेशन इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट सेट पार्टिसिपेंट इन द कॉरेस्पॉन्डेंट, दैट इज इट इज द सेट ऑफ ऑल प्री इमेजेस अंडर द रिलेशन। बड़ी सी लाइन लिखी है, थोड़ा बहुत समझ आया नहीं आया डोंट वरी, बट आई विल एक्सप्लेन यू वेरी वेल। देखो, डोमेन का मतलब क्या है? सबसे पहली बात, अभी तक आप रिलेशन देखते आ रहे हो जैसे कि कोई दो सेट है ए से बी, ठीक है, या एक्स से वाई, मतलब दो सेट्स के बीच में हम रिलेशन देख रहे हैं। अब आपको ध्यान क्या रखना है इन चीजों के लिए कि जो पहले वाले सेट के जो भी एलिमेंट्स हैं वो सारे डोमेन होंगे। ठीक है, वो सारे डोमेन होंगे। अब आप बोलोगे सर सारे होंगे? नहीं, सारे तो नहीं कह सकता। इसमें आपको ये ध्यान देना है कि रिलेशन में कौन कौन से आ रहे हैं। ठीक है, आई मस्ट रिपीट, रिलेशन में कौन कौन से आ रहे हैं। जैसे कि चलो एक तो थोड़ा अच्छी तरह ही समझते हैं। जैसे मैंने एक सेट बनाया ए, मतलब मेरा फर्स्ट सेट जिससे मैं अगले को लिंक कर रहा हूँ। ठीक है, और मैंने सेट बनाया बी, इसमें मैंने ले लिया 1 2 3 4 5, और इसमें मैंने ले लिया ए बी सी, बस इतना ही लेते हैं, ए बी सी। वन को मैंने क्या किया, देखो भाई, वन को मैंने क्या किया, वन को मैंने इससे लिंक कर दिया, इसको इससे लिंक कर दिया, एंड सपोज थ्री को इससे लिंक कर दिया। अब वैसे तो ए के अंदर मेरे सारे के सारे क्या आ रहे हैं, मैं कह सकता हूँ 1 2 3 4 5 आ रहा है। ठीक है, और बी के अंदर मेरा ए बी सी आ रहा है। ठीक है, बट यूजली हम क्या बोलते हैं कि देखो आगे पता है फंक्शन थोड़ा अलग आएगा, तब थोड़ा सा मतलब डेफिनेशन में तो मैं चेंज नहीं कहूंगा, बट एक तरीके से थोड़ा सा अलग तरीके से डिफाइन करेंगे चीजों को। अभी आप फिलहाल रिलेशन के हिसाब से समझो। तो इसमें पार्टिसिपेटिंग एलिमेंट कौन से हैं? एक देखो रिलेशन कैसा बन रहा है, अगर मैं इसको अपने सिंपल जिसको हम रोस्टर फॉर्म भी बोलते हैं उसमें लिखूं इस रिलेशन को आर मान के, तो एक तो 1 ए, मतलब वन रिलेशन बना रहा है ए के साथ, 1 एक ऑर्डर पेयर बन गया, देन 1 बी बन गया, और एक बस 3 सी बन रहा है। अब पार्टिसिपेटिंग एलिमेंट इन दिस रिलेशन, इस रिलेशन के बिहाफ पे हम डोमेन डिफाइन करेंगे। रिलेशन देखो इस पर्टिकुलर ए और बी के हिसाब से एट द मैक्स हमें पता है एक हम कार्टेशियन प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं जिसके अंदर 5 × 3 यानी कि 15 एलिमेंट होंगे। उसके हिसाब से फिर हम 2 की पावर 15 - 1, ठीक है, उतने सारे हम सबसेट्स बना के हम रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं। समझ रहे हो? तो मेन बात क्या है कि रिलेशन तो बहुत सारे बनेंगे, बट इस रिलेशन के रिस्पेक्ट में हमारा डोमेन जो होगा वो यही होगा जो फर्स्ट वाले एलिमेंट्स है, यानी कि 1 3, क्योंकि उसके अलावा जो मेरे ए फर्स्ट सेट में अवेलेबल थे वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, 2 4 5 मेरे रिलेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। तो इस रिलेशन के बिहाफ पे हमने डोमेन को डिफाइन किया, इट इज कॉल्ड एज डोमेन। तो कुल मिला के डोमेन एक ऐसी चीज है जो कि आपकी फर्स्ट सेट से रिलेट करेगी, उस फर्स्ट सेट से लिंक करेगी। क्या होगा ये आपको बता दिया था, पार्टिसिपेटिंग एलिमेंट, मतलब क्योंकि ये रिलेशन के रिस्पेक्ट में डिफाइन है तो उस रिलेशन के रिस्पेक्ट में ही डोमेन डिफाइन होगा। ठीक है, फाइन। और इसमें चलो आगे बढ़ेंगे हम। तो इसमें एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, डोमेन ऑफ अ रिलेशन इज द कलेक्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट सेट पार्टिसिपेटिंग इन द कॉरेस्पॉन्डेंस। ठीक है, पार्टिसिपेटिंग की बात है। ठीक है, पूरा सेट ए नहीं, पार्टिसिपेटिंग। फंक्शन में देखो आप देखोगे कि वो सारे ना मतलब क्या बोलते हैं कि सारे के सारे ही इनपुट्स या फिर सारे के सारे पार्टिसिपेट करेंगे। उस रीजन से ऐसा हो जाता है, हम सीधा ही बोलते हैं सेट ए इज कॉल्ड दी क्या, इज कॉल्ड दी डोमेन, वो फंक्शन केस में। बट अगर मैं वहां भी डेफिनेशन को देखूं तो वहां मैं क्या बोलूंगा, ऑल द पार्टिसिपेटिंग एलिमेंट ऑफ सेट ए आर दिस, और वो बाय डिफॉल्ट ऐसा है कि सारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो डेफिनेशन तो ये वैलिड रहेगी, ऐसा नहीं कि ये डेफिनेशन गलत हो जाएगी। बट वहां फिर हम डायरेक्टली इस पॉइंट पे आ जाते हैं कि ऑल द सेट ए इज कॉल्ड एज डोमेन। बट अगर मैं वहां पर भी मेरे इस पॉइंट पे रहूं, जो ये मतलब जो ज्यादा बेसिक पॉइंट अबाउट द डोमेन कि ऑल द पार्टिसिपेटिंग एलिमेंट ऑफ सेट ए इज कॉल्ड डोमेन, तो भी ठीक रहेगा। ठीक है, तो आपने फंक्शन पढ़ा नहीं बट मैंने ये बोल दिया, कभी ना कभी अगर आप ये बात जरूर ध्यान में रखना, अपनी नोटबुक में लिख लेना, फंक्शन पढ़ने के बाद चाहे इस वीडियो को रिपीट करके देख लेना, आप तब बहुत अच्छी तरह रिलेट कर पाओगे, और जिन्होंने पढ़ा है दे कैन रिलेट इट वेरी वेल। ठीक है, बट यस, फिलहाल के लिए आप रिलेशन में फोकस करो। दैट इज रिलेशन में क्या हो रहा है कि ऑल द पार्टिसिपेटिंग एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट सेट, दैट इज यूजुअली ए वगैरह जो भी। ठीक है, यहाँ आई थिंक यू आर गेटिंग द पर्पस। चलो
ये हो गया हमारा, इसी को हम प्री इमेजेस वगैरह कहते हैं अंडर द रिलेशन, आपको पता ही है। बी वाले सेट को इमेज कहते हैं। फॉर एग्जांपल फ्रॉम द अबव एग्जांपल, अबव का मतलब जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था अबाउट दशरथ और वो, तो उसमें जो मेंस थे सारे, दशरथ, राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, वो पार्टिसिपेट कर रहे थे। ऑल ऑब्वियसली बात है, वो हमने 5 ही लिए थे सेट ए के अंदर और वो 5 के 5 पार्टिसिपेट कर रहे थे। दैट्स व्हाई वी गेट दिस पर्टिकुलर, ठीक है। उसके बाद कोडोमेन क्या होता है? ऑल द एलिमेंट ऑफ एनी सेट कंजुगेट्स कोडोमेन इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर दे आर रिलेटेड विद द एनी एलिमेंट ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस सेट और नॉट। ये बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ आपको, कि जब भी आप एक कोई रिलेशन डिफाइन करने बैठते हो ए से बी, आपने कोई रिलेशन डिफाइन करने बैठे ए से बी, ध्यान रखना ए के पार्टिसिपेटिंग एलिमेंट्स को तो हमने डोमेन कह दिया। जनरल डेफिनेशन देखो यही है, अब चाहे रिलेशन चल जाओ चाहे फंक्शन चल जाओ, डोमेन की जनरल डेफिनेशन तो यही रहेगी। और कोडोमेन या रेंज सबकी डेफिनेशन सेम रहेगी, नो मैटर व्हाट, बट वो हम एक स्टेप आगे से डिफाइन कर लेते हैं क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत कंसिडरेशन या रिस्ट्रिक्शन या फिर कुछ ऐसी एक्स्ट्रा प्रोविजंस आ जाते हैं, मैं कह सकता हूँ। तो भी वट एवर, सेट बी के लिए अगर मैं बात करूं तो सेट बी क्या है? सेट बी ही मेरा हमेशा कोडोमेन होगा बस। इसमें चाहे एक भी एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहा हो ना कर रहा हो, हमें मैटर नहीं है। पूरे सेट बी को उठा के बोल दो दिस इज माई कोडोमेन फॉर अ पर्टिकुलर रिलेशन कह लो या पर्टिकुलर केस कह लो या पर्टिकुलर इंस्टेंस कह लो, बस ये मेरा कोडोमेन है, ठीक है। जैसे कि हमने सेट बी के लिए हमारे पास ऑप्शन थे कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, सीता, मांडवी, उर्मिला एंड श्रुतकृति। अब इसके अंदर मैंने बताया था आपको 3 2 5, 1 मिनट, हाँ 3 2 5 6 7 कितने आ रहे थे? 3 3 6 8 8 वो थे, मतलब 8 फीमेल्स थी, ठीक है। वो बात अलग है, दशरथ के वी गॉट 3 एंड बाकी करके ऐसे। बट इसमें आप ध्यान दो पूरा का पूरा सेट भी, अब इसमें से कोई उसमें हमारा आए ना आए दैट्स डोंट वरी, मतलब एक कोई रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं उस रिलेशन के रिस्पेक्ट में आए ना आए डोंट वरी, बट द कंप्लीट सेट बी इज कॉल्ड एज कोडोमेन, ठीक है। समझ गए ना? लेट्स कम टू, तो ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं यहीं इतना क्लियर कर दूंगा फंक्शन में, तो फिर सीधा ही आगे बढ़ जाऊंगा। मतलब थोड़ा सा बताया 1 मिनट पे कि यार ऐसे ऐसे है, एंड देन यू कैन इजिली मूव टू द नेक्स्ट पर्टिकुलर, ठीक है। अब आगे देखते हैं रेंज। रेंज क्या है? रेंज और कोडोमेन वैसे आप एक तरीके से ना वैसे रिलेट कर सकते हो, क्योंकि रेंज में सॉरी डोमेन, रेंज एंड डोमेन को आप रिलेट कर सकते हो ऐसे, क्योंकि रेंज में हमने बोलेंगे कि सेट बी के वो एलिमेंट जो रिलेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और डोमेन भी हमने ये बोला सेट ए के वो एलिमेंट जो रिलेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एंड कोडोमेन इज द कंप्लीट सेट बी, ठीक है। तो रेंज और कोडोमेन में एक जो कॉन्ट्रास्ट है वो भी आपको क्लियर होना चाहिए कि कंप्लीट देखो आएगा तो बी सेट में से ही रेंज, बट किसी केस में हो सकता है कि सारे के सारे पार्टिसिपेट कर रहे हो तो रेंज और कोडोमेन भी सेम हो जाता है, बट रेंज एक्चुअल में हम वही बोलते हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, ठीक है। रेंज ऑफ अ रिलेशन इज द सेट ऑफ दोज एलिमेंट ऑफ सेट बाय पार्टिसिपेटिंग। तो ये पार्टिसिपेटिंग वर्ड जो मैंने अपनी डेफिनेशन बनाई है उसमें यूज किया, आपको और किताबों में कुछ भी और लिखा हो सकता है, बट दिस इज अ वेरी गुड वर्ड टू एक्सप्लेन टू द स्टूडेंट्स। तो मैं कहता हूँ कि पार्टिसिपेटिंग इन कॉरेस्पॉन्डेंस दैट इज सेट ऑफ ऑल इमेजेस। रेंज ऑफ आर एच इज इक्वल टू कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, रींजा, सॉरी सीता, मांडवी, उर्मिला एंड सुकृति, ठीक है, श्रुतकृति। तो ये हमारे पास क्या कह सकते हैं कि आठों के आठे इस केस में हो गए कि कोडोमेन और रेंज सेम आ गए बाय चांस, बट यूजुअली अगर हम एक रिलेशन के टाइप में डिफाइन करें तो रेंज कोडोमेन वैसे ऑलवेज इक्वल नहीं होते, दे कैन बी बट ऑलवेज इक्वल नहीं होते, ठीक है। तो रेंज, कोडोमेन एंड डोमेन की डेफिनेशन क्लियर होगी होंगी आपको। मैं एक बार जनरल सा कॉन्ट्रास्ट एक पेज पे दिखा देता हूँ। आपके पास 3 वर्ड है, एक तो आपके पास है डोमेन, एक आपके पास आएगा रेंज और एक आपके पास आएगा कोडोमेन, एक आपके पास आएगा कोडोमेन। मैं आपको बता देता हूँ, 1 मिनट, जस्ट अ सेकेंड, यस, हाँ डोमेन। तो डोमेन में आपको बता देता हूँ, डोमेन तो आपके सेट ए के वो एलिमेंट जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वैसे ही रेंज सेट बी के वो एलिमेंट जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कोडोमेन पूरा सेट बी। बात कहीं कंफ्यूजन बाद में आती रहती है, ध्यान रखना यार कि फंक्शन में भी डेफिनेशन यही चलेंगी, बट कहीं ना कहीं हम उसको थोड़ा एक एडवांस तरीके से डिफाइन कर देते हैं और बोल देते हैं कि कंप्लीट सेट ए इज कॉल्ड योर डोमेन, बिकॉज फंक्शन में अगर मतलब सेट ए में कोई भी एलिमेंट छूट जाता है पार्टिसिपेट करने से तो वो फंक्शन बनेगा ही नहीं, तो वो कहीं ना कहीं इस तरीके से हम डिफाइन कर लेते हैं, बट अदरवाइज द मेन डेफिनेशन विच आई टॉट यू टुडे इज होल्ड देयर आल्सो। रेंज की डेफिनेशन तो वहां पर भी यही रहेगी, द सेट ऑफ लाइक पार्टिसिपेटिंग एलिमेंट ऑफ सेट बी इन द रिलेशन, क्योंकि फंक्शन की ये बात है कि ऐसा हो सकता है कि सेट बी में से कुछ एलिमेंट छूट जाए पार्टिसिपेट करना, बट सेट ए से नहीं छूट सकते, ठीक है। कोडोमेन की डेफिनेशन तो हमेशा वही रहेगी, सेट बी, कंप्लीट सेट बी, ठीक है। आप समझ गए होगे। अब एक फटाफट क्वेश्चन कर लेते हैं हम एंड देन वी विल गोइंग टू अंडरस्टैंड इट मोर वेल, ठीक है भाई। तो सेट ए क्या है? 1 2 3 4 5 है, एंड सेट बी क्या है? 2 4 5 है, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास 5 है, इसके अंदर 3 एलिमेंट्स है। रिलेशन बिटवीन ए एंड बी इज डिफाइंड एज ए इज रिलेटेड टू बी, थोड़ा यहाँ बी आना चाहिए था। ए एंड बी आर रिलेटिवली प्राइम एंड को प्राइम, ठीक है, दैट इज एचसीएफ इज 1,
दैट इज मतलब ऐसे मतलब देखो मैं आपको बता दूंगा, कोई बात नहीं। फाइंड इसमें क्या बोला है, फाइंड वही है, डोमेन डोमेन एंड रेंज ही बोला है, ठीक है। कोड डोमेन की बात करेंगे। कोड डोमेन तो ऑब्वियसली यहाँ पर 2 4 5 ही हो जाएगा, जो कंसिडरेशन के लिए सेट बी दिया होता है, ठीक है। अब इसको बड़ा इजी क्वेश्चन है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास सेट ए में तो आपको बोल दिया 1 2 3 4 5, सेट बी में शायद 3 4 5 लिखा है आपका, 2 4 5 लिखा है, सेट बी में 2 4 5 लिखा है, ठीक है। और ये बोला है कि रिलेशन ऐसे डिफाइन होगा कि आपस में ए और बी हमेशा को प्राइम हो, दैट इज उनका HCF 1 हो। तो मैं आपको बता देता हूँ, देखो जैसे अब हम यहाँ पर आए तभी तो ये थोड़ा जो एरो डायग्राम कहते हैं हम इसको, या फिर कुछ भी कहो, ये इजी अप्रोच रहता है और थोड़ा समझने में भी, खुद को समझने में और समझाने में भी आसान होता है। तो 2 4 5, तो ये मेरा सेट ए है, ये मेरा सेट बी है। अब देखो अगर मैं 1 का रिलेशन 2 से बनाता हूँ, क्या ये वो डेफिनेशन होल्ड करेगा जो क्वेश्चन में दी हुई है कि ये दोनों आपस में को प्राइम होंगे, यानी कि दोनों का HCF 1 होगा? हाँ होगा। तो मेरे जो रिलेशन बनेगा उसमें 1 2 तो आ गया, ठीक है। मैं इसमें मार्क भी करता चलूंगा और आपको समझाता भी चलूंगा, ठीक है। मेरे रिलेशन में 1 2 तो आ गया, ठीक है, यानी कि 1 को 2 से लिंक कर दिया। 1 4, हाँ भाई होगा, 1 तो सारे से हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ऑब्वियसली जो HCF है 1 ही बनेगा, ठीक है। 1 5 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 को 2 से करोगे, देखो HCF आपको पता है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जितने भी फैक्टर्स आते हैं कॉमन उनमें से हाईएस्ट। अब जैसे आपको मैं चलो छोटा सा एग्जांपल बता देता हूँ, 8 और 12 कॉमन फैक्टर क्या है इनके, 8 तो 8 के फैक्टर क्या, कॉमन छोड़ो, आपको पता है 1 है, 2 है, 4 है एंड देन 8 है। 12 का क्या क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 8 तो नहीं होगा, 6 है एंड देन 12 है। जितने भी फैक्टर्स कॉमन दिखा, इसमें 1 भी कॉमन है दोनों के बीच में, 2 भी कॉमन है और आपका 4 भी कॉमन आ रहा है दोनों के बीच में, और तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, 8 भी नहीं आ रहा, ठीक है। तो जितने फैक्टर कॉमन उनमें से हाईएस्ट कौन सा है, 4। मतलब ये बहुत बेसिक डेफिनेशन से मैं समझा रहा हूँ, बट एक बहुत बेस्ट तरीका होता है ये कभी भी कोई क्वेश्चन को टैकल करने के लिए, कोई आउट ऑफ द मतलब टैकल क्या मतलब यार, बेसिक डेफिनेशन ये तो हमेशा क्लियर होनी चाहिए दिमाग में, ठीक है। चलो कुछ नहीं, इसमें कह रहा तो 2 और 2 के बीच में क्या होगा, कॉमन फैक्टर 2 हो जाएगा, तो वो HCF यानी कि 1 नहीं होता, यानी कि कोप्राइम नहीं होंगे। 2 और 4 के बीच में भी नहीं होगा क्योंकि अगेन कॉमन फैक्टर 2 हो जाएगा। 2 और 5 के बीच में होगा, कॉमन फैक्टर 1 आ रहा है, ठीक है। 2 5 एक रिलेशन में आ गया, ठीक है, 2 5 आ गया आपका। फिर मैं आपके बगल में 3 से बाद 3 2 भी हो जाएगा क्योंकि HCF 1 होगा। फिर मैं कहूँगा 3, एक मिनट, 2 2, हाँ ठीक है, 3 2 हो जाएगा, 3 4 भी हो जाएगा क्योंकि HCF 1 आ रहा है, और 3 5 भी हो जाएगा। 4 2 नहीं हो पाएगा क्योंकि HCF 2 आएगा, 4 4 भी नहीं हो पाएगा क्योंकि HCF 4 आएगा, और 4 5 हो जाएगा, ठीक है। अब 5 को देखते हैं, 5 2 हो जाएगा आपका, आपका 5 4 भी हो जाएगा एंड आपका 5 5 भी, 5 5 नहीं होगा क्योंकि 5 5 में आपका HCF 5 आएगा, ठीक है। क्लियर है, कोई डाउट? आई थिंक नहीं है, वेरी गुड, ठीक है। ये ऐसे कर लेते हैं इसको। तो इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एलिमेंट्स या 10 ऑर्डर्ड पेयर आ गए हमारे रिलेशन के अंदर। डोमेन यानी कि पार्टिसिपेटिंग एलिमेंट, वैसे तो आप इसके अंदर ए में आपको 1 2 3 4 5 ऑप्शन दे रखे हैं। अगर आप डोमेन देखो तो यहाँ पर ए पार्टिसिपेट कर रहा है, देखो डोमेन लिखना स्टार्ट करते हैं, इसी पेज में आपको समझा दूंगा व्हाट इज डोमेन, कैसे डोमेन लिख रहा हूँ मैं। ये लिखता हूँ, डी करके लिखा मैंने। तो 1 पार्टिसिपेट कर रहा है, देन आपका 2 भी कर रहा है, 3 भी कर रहा है, 4 भी कर रहा है, 5 भी कर रहा है। तो डोमेन तो पूरा सेट ए आ गया इस केस में, 1 2 3 4 5। चलो कोई बात नहीं, हम अपने डेफिनेशन के हिसाब से चलेंगे। कोर डोमेन आपका सेट बी हो जाएगा। और रेंज की अगर मैं बात करूँ तो रेंज विल बी की 2 पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है, लिख लो। 4 भी पार्टिसिपेट कर लिया, 5 भी पार्टिसिपेट कर लिया, तो पूरा ही आ गया। बट हमें फिर भी बात ये है, क्लियर होना चाहिए कैसे क्या आया है, ठीक है। तो अगर आप इसका आंसर देखते हो तो दिस विल बी की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वही 10 एलिमेंट है एग्जैक्टली सेम। डोमेन में आपके सारे आगे, रेंज में सारे आगे। मतलब सिंपल याद रखना, डोमेन रेंज लाइक आपको बोलता है इट इज बेसिकली कॉरस्पॉन्डिंग टू पार्टिसिपेटिंग एलिमेंट्स, ठीक है। उनको उनके हिसाब से ये इनका आंसर आता है, ठीक है। एंड ओके फाइन, दिस क्वेश्चन आई एम गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, and yes, we'll meeting soon in the next lecture.